दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में आज एक ऐसा सीन क्रिएट हो चुका है जिसे देखकर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया शॉक हो गई है। किंग मूवी का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, इंटरनेट पर एक ऐसी आग लग गई जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। हर प्लेटफॉर्म, हर फीड, हर न्यूज पेज, सब जगह एक ही चीज ट्रेंड कर रही थी। टीजर का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे सराहें या इस पर रिएक्ट कैसे करें। लेकिन इस सारी क्रेजीनेस के बीच सबसे बड़ा शॉक तब आया जब दुबई की एक प्रिंसेस का रिएक्शन सामने आया। आप सोचो, एक रॉयल पर्सनैलिटी जो आमतौर पर कभी पब्लिक रिएक्शन नहीं देती, कभी कोई फिल्मी मोमेंट ओपनली शेयर नहीं करती, किंग टीजर देखते ही सचमुच परेशान हो गई। उनके एक्सप्रेशन में एक मिश्रित रिएक्शन था, सरप्राइज, शॉक, एडमायरेशन और थोड़ा सा इमोशनल ओवरवेलम। और जब उनका छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, आई लव यू SRK, तब इंटरनेट सचमुच फट पड़ा। लोगों ने तो तुरंत यह घोषित कर दिया कि किंग टीजर ने रॉयल्टी तक को हिला दिया। टीजर की शुरुआत ही इतनी पावरफुल थी कि दर्शकों को लगा कि यह कोई सामान्य बॉलीवुड टीजर नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल सिनेमैटिक अनाउंसमेंट है। कैमरा हीरो को स्लो मोशन में हाईलाइट करता है। ब्लैक आउटफिट, डार्क ग्लासेस, रफ एटीट्यूड और वह साइलेंट एंट्री जिसने पूरे वर्ल्ड को एक सेकंड के लिए स्पीचलेस कर दिया। बैकग्राउंड स्कोर भारी, इंटेंस और ग्रिपिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे टीजर नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री का ओपनिंग सीन चल रहा हो। हर फ्रेम में एक पर्सनैलिटी, एक ऑनरा, एक लेजेंड का एहसास आ रहा था। जैसे ही टीजर इंटरनेट पर आया, सिर्फ फैंस ही नहीं, इन्फ्लुएंसर्स, रिव्यूअर्स, फिल्म मेकर और इंटरनेशनल क्रिएटर्स सभी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हर रिएक्शन वीडियो के कमेंट्स में एक ही बात लिखी मिलती, गूज़बम्प्स, इंडिया इज ऑन फायर, दिस इज इनसेन, दिस इज ग्लोबल सिनेमा। लेकिन जो सबसे ज्यादा वायरल मोमेंट बना वह था दुबई प्रिंसेस का। उनका रिएक्शन लोगों को इतना दिलचस्प लगा कि मीमर्स ने उस मोमेंट को एक क्यूट रोमांटिक एडिट बना दिया जहां उनकी तरफ से एक डायलॉग पॉपअप होता है, आई लव यू SRK, और हीरो के सीन के साथ एक फनी एडिट जोड़ दिया गया, लव यू टू जानू। इस मोमेंट ने फैंस को एक नया एंटरटेनमेंट पैकेज दे दिया। लोग चिढ़ा रहे थे कि टीजर ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि दिलों को भी बेचैन कर दिया। टीजर का विजुअल टोन देखकर एक चीज बिल्कुल साफ हो गई, यह फिल्म एक मिस्ट्री भरी एक्शन दुनिया है। हीरो के दो अलग अलग उम्र के लुक, एक यंग स्टाइलिश वर्जन और एक भूरे बालों वाला खतरनाक वर्जन, फैंस को यह अंदाजा लगाने पर मजबूर कर रहे थे कि कहानी दो अलग अलग टाइमलाइन में हो सकती है। कुछ लोग कह रहे थे कि यह एक स्पाई थ्रिलर होगा, कुछ कह रहे थे माफिया अंडरवर्ल्ड और कुछ का कहना था कि यह एक रिवेंज ड्रामा है। टीजर ने जवाब कम और सवाल ज्यादा दिए और इसी वजह से लोगों का क्यूरियोसिटी लेवल और बढ़ गया। एक रोचक बात यह थी कि टीजर में एक भी पूरा डायलॉग नहीं था, सिर्फ एक्सप्रेशन, शॉट्स, बैकग्राउंड स्कोर और एटीट्यूड। लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन ही इतने स्ट्रांग थे कि डायलॉग की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। एक सीन में हीरो कैमरा की तरफ एक आइकॉनिक जेस्चर करते हैं, वह सिग्नेचर ब्लोन किस। आम दिनों में यह एक क्यूट जेस्चर होता, लेकिन टीजर के टोन के बाद यह एक पावर मूव लग रहा था और इसी जेस्चर को लोगों ने प्रिंसेस के वायरल स्टेटमेंट के साथ जोड़ दिया। फैंस ने मीम्स बनाए, एडिट्स वायरल हुए और इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया जहां सब कह रहे थे किंग ने वर्ल्ड को चार्म कर दिया। दुबई मीडिया पोर्टल तक ने इस रिएक्शन को कवर किया। वे बताते हैं कि टीजर मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। कतर, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, हर जगह इंडियन सिनेमा के फैंस टीजर के क्लिप्स शेयर कर रहे थे। इंटरनेशनल क्रिएटर्स भी रिएक्शन वीडियो में दिख रहे थे। कुछ तो कह रहे थे कि इस टीजर को देखकर हॉलीवुड स्टूडियोज भी प्रतियोगिता महसूस करेंगे। एक्शन कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिटेलिंग, लाइटिंग और सिनेमैटिक फ्रेम्स, हर चीज बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड लग रही थी। डॉक्यूमेंट्री के एंगल से देखें तो टीजर का फिल्म मेकिंग अप्रोच भी नेक्स्ट लेवल था। लाइटिंग डार्क, डिम और ग्रिटी थी जो एक रियलिस्टिक दुनिया बनाती है। एडिटिंग बेहद तेज रफ्तार थी, ऐसी एडिटिंग जो सिर्फ मिस्ट्री ही नहीं बनाती बल्कि कैरेक्टर को एक मिथिकल स्तर तक ऊपर उठा देती है। बैकग्राउंड स्कोर में परकशन और बांस का इस्तेमाल इतना सॉलिड था कि हर बीट से स्क्रीन पर इंटेंसिटी बढ़ रही थी और कैमरा एंगल से पता चल रहा था कि डायरेक्टर इस मूवी को सिर्फ मूवी नहीं, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव के रूप में पेश करना चाहते हैं। पब्लिक रिस्पॉन्स सचमुच एक इमोशनल वेव बन गया। कुछ फैंस रॉयली इंप्रेस थे, कुछ इमोशनल हो गए, कुछ ने नॉस्टैल्जिया महसूस किया और कुछ तो डायलॉग्स इमेजिन कर रहे थे कि किंग इज बैक। टीजर की ड्रॉप के सिर्फ कुछ ही समय में लाखों प्लस व्यूज, हजारों प्लस एडिट्स और सैकड़ों फैन ब्रेकडाउन अपलोड हो गए। ऐसा लगा जैसे इंटरनेट ने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया हो।
इस सारे हाइप के बीच दुबई की प्रिंसेस का रिएक्शन एक प्रतीकात्मक मोमेंट बन गया। लोग कह रहे थे कि अगर एक रॉयल पर्सनैलिटी भी इतना इमोशनल हो सकती है तो सोचो आम फैंस का हाल क्या हुआ होगा। कुछ फैंस ने तो यह भी लिख दिया, किंग के चार्म से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हर तरफ एक ही हवा चल रही थी। किंग टीजर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब एक सुपरस्टार चाहे तो वह सिर्फ मूवी नहीं देता, वह एक मोमेंट क्रिएट करता है। एक ऐसा मोमेंट जो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, जिसे महसूस किया जाता है। टीजर ने दुनिया भर के फैंस को एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। एक ग्लोबल सेलिब्रेशन, एक ग्लोबल शॉक, एक ग्लोबल यूनिटी। और डॉक्यूमेंट्री के इस अंत तक आप समझ चुके होंगे कि किंग टीजर का प्रभाव सिर्फ एक स्क्रीन तक सीमित नहीं था। इसने भावनाओं को छुआ, लोगों को चौंकाया, क्रिटिक्स को चुनौती दी और यहां तक कि रॉयल्टी को रुक कर देखने पर मजबूर कर दिया। ये टीजर सिर्फ एक टीजर नहीं था, या एक सांस्कृतिक मोमेंट था, एक अनाउंसमेंट था, एक याद दिलाने वाला पल था कि किंग सिर्फ नाम नहीं, एक युग है। और ये युग अब वापस आ चुका है।